राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस कहते हैं। दिए का पूजन करें और दिए में तेल डालकर दिया जला दे, जल का छींटा दे, रोली, चावल, सुपारी, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप रख दे। दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दे। नया बर्तन ले आवे, हो सके तो चांदी का बर्तन ही मंगवाना चाहिए। इस दिन धनवंतरी व कुबेर जी की पूजा होती है। तो आइए भक्तजनों, अब हम धनवंतरी की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के संपूर्ण 35 अध्याय भी दिए गए हैं, तो आप उन्हें जरूर सुनिएगा। तो आइए भक्तजनों, अब हम धनवंतरी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी भी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पड़ने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगात एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक का कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम ना पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहां जहां जिस जिस घर में यह पूजन होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। भक्तजनों, ऐसी और व्रत कथाओं के लिए और कार्तिक महात्म्य के संपूर्ण 35 अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।